नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का कलाम मन्नू क्लासेस पे स्वागत है। आज हम राजस्थान के आभूषण ट्रिक के माध्यम से करेंगे। पहले सिर के आभूषण करते हैं। पहले सिर के आभूषण। सिर के आभूषण। एक ट्रिक है, 2-3 बार दोहराओगे आपको लर्न हो जाएगी। मेम रतन चूड़ा के तरह। मेम रतन चूड़ा के तरह गेड़े मारते हुए। गेड़े मारते हुए बाजार से फूल राखे। बाजार से फूल राखे लेकर चले। लेकर चले, सुर को देखकर कहा। सुर को देखकर कहा, सुर सदा गेमेते। सुर को देखकर कहा, सुर सदा गेमेते। इस ट्रिक में सर के सारे आभूषण आ जाएंगे। मेम रतन चूड़ा की तरह गेड़ी मारते हुए बाजार से फूल राखी लेकर चली। सुर को देखकर कहा, सुर सदा गेमेते। में से मिर्च होता है मेमंद, जो कि स्त्रियों के माथे पर पहना जाने वाला आभूषण होता है मेमंद। रतन से रतन पेच होता है। रतन से रतन पेच। चूड़ा से चूड़ामण। की तरह गेड़ी। गेड़ी भी सर का आभूषण है। मारते हुए बाजार, वैसे बोरला। से सेरज, इसको शीश फुल भी कहते हैं। से सेरज, से शीश फुल। फूल से फूल गुहार। फूल से फूल गुहार। राखी से राखड़ी। राखी से राखड़ी, यानी इसे ही हम बोरला कहते हैं, जो कि सुहागिन स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक होती है। लेकर चली, सुर को देखकर कहा, सुर सदा के मेती। कैसे गोफन। कैसे गोफन। तैसे तिबटो। तैसे तिबटो। तैसे तिलक मणि। टिड्डी भलको। टिड्डी भलको तिलक कहते हैं।
जो मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाला आभूषण टिड्डी बल को कहलाता है। मेम रतन चूड़ा की तरह गेड़ी मारते हुए बाजार से फूल राखी लेकर चली। सुर को देखकर कहा, सुर सदा गे में थी। बोलिए एक बार। मेम रतन चूड़ा की तरह गेड़ी मारते हुए बाजार से फूल राखी लेकर चली। सुर को देखकर कहा, सुर सदा गे में थी। से सुर मांग होता है। से सुर मांग होता है। एक बार रिपीट कीजिए। मेम रतन चूड़ा की तरह गेड़ी मारते हुए बाजार से फूल राखी लेकर चली। सुर को देखकर कहा, सुर सदा गे में थी। यानी अम से मेमंद, अम से मेमंद स्त्रियों के माथे पर पहना जाने वाला आभूषण। रतन से रतन पेच, चूड़ा से चूड़ामण, गेड़ी से गेड़ी आभूषण है। बै से बोरला, से सेरज, जिसे क्या कहते हैं, सिसफुल कहते हैं। सिर के पीछे बालों में दोनों ओर सोने की बारीक सांकड़ या ललाट पर जो लटकाई जाती है उसे सिरफुल या सिसफुल या सेरज कहते हैं। फूल से फूल गुहार, राखी से राखड़े, सुर से सुर मांग को देखकर कहा, सुर सदा गे में थी। ये सिंबल है बोलने के लिए, याद रखने के लिए। गै से गोफन सर में पहना जाता है। तिब्बटों भी सिर में पहना जाता है। ती से तिलक मणि है, ये तिलक मणि है, सेम जैसा ही है टिड्डी बल को। एक बार बोलिए। मेम रतन चूड़ा की तरह गेड़ी मारते हुए बाजार से फूल राखी लेकर चले। सुर को देखकर कहा, सुर सदा गे में थी। 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है नाक के आभूषण। किसके? नाक के आभूषण। इसको भी हम ट्रिक से ही करेंगे। कैसे करेंगे? चुन्नी ने फीणी बाबू को, चुन्नी ने फीणी बाबू को बारी से बुलाकर, बारी से बुलाकर चुन्नी ने फीणी बाबू को बारी से बुलाकर नाक काट दिया। नाक काट दिया। रोने पर बलपूर्वक पुनः सौंप दिया। एक बार बोलिए। चुन्नी ने फीणी बाबू को बारी से बुलाकर नाक काट दिया और रोने पर बलपूर्वक पुनः सौंप दिया। चुन्नी से चुन्नी, ये नाक का आभूषण है। चुन्नी ने फीणी, फीणी भी नाक का आभूषण, फीणी भी नाक का आभूषण। वैसे बारी, बारी भी नाक का आभूषण। बू से बुलाक, बुलाक भी नाक का आभूषण। चुन्नी ने फीणी बाबू को बारी से बुलाकर, बुला यानी ला यानी लौंग,
लौंग नाक में पहना जाता है। बुलाकर नाक काट दिया, न से नथ बलपूर्वक रोने से पुनः चेप दिया। चोप भी नाक का आभूषण है। एक बार रिपीट करते हैं। चुन्नी ने फिणी बाबू को बारी से बुलाकर नाक काट दिया और रोने पर बलपूर्वक पुनः चोप दिया। इसमें सारे नाक के आभूषण आ जाते हैं। एक बच जाता है बै से बेसरी, जो कि बनेठनी द्वारा पहना गया। ये सारे नाक के आभूषण हैं। चुन्नी, फीणी, बारी, बेसरी, लौंग, नथ, चौप। कैसे याद रखोगे? चुन्नी ने फीणी बाबू को बारी से बुलाकर नाक काट दिया और रोने पर बलपूर्वक पुनः चोप दिया। कौन कौन से? चुन्नी, फीणी, बारी, बेसरी, लौंग, नथ, चौप। एक बार बोलिए। चुन्नी ने फीणी बाबू को बारी से बुलाकर नाक काट दिया और रोने पर बलपूर्वक पुनः चोप दिया। यानी चुन्नी से चुन्नी नाक का, फीणी भी, बारी, वैसे बुलाक, वैसे बेसरी और लैसे लूंग, नैसे नथ और जैसे चोप। सारे ट्रिक के अंदर सारे आभूषण आ रहे हैं। लर्न हो जाएंगे। 2-3 बार अभ्यास करना, लर्न हो जाएंगे। तीसरे हैं दांत के आभूषण। किसके? दांत के। दांत के लगभग 2-3 ही आभूषण हैं। नंबर 1 रखन, रखन, चूप, धांस। ये कीलनुमा होता है। दांत के 3 ही आभूषण हैं, रखन, चूप, धांस। चूप तो दांत के छिद्र करवाकर कील जड़वा दी जाती है चूप में। रखन खोल चढ़ाई, ऊपर कवर चढ़ाते हैं, वो रखन होता है। तीसरा है खास। ये दांत के आभूषण हैं, रखन, चूप, खास। नाक में और कान, ये दांत में एक ही आभूषण में लगभग ये है, मिलता जुलता है, जिसमें आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है। नाक में चोप है तो दांत में चूप है। ट्रिक याद करना, उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक बार रिपीट करते हैं। मेम रतन चूड़ा की तरह गेड़ी मारते हुए बाजार से फूल राखी लेकर चले, सुर को देखकर कहा सुर सदा आगे में थे। बोलिए एक बार। मेम रतन चूड़ा की तरह गेड़ी मारते हुए बाजार से फूल राखी लेकर चले, सुर को देकर कहा सुर सदा आगे में थे। मैं से मेमंद, रह से रतन पेच, चूड़ामण, गेड़ी आभूषण है, वैसे बोरला, सैसे सेरज, फूल गुहार, राखड़ी, सुरमांग, गोफन, तैसे तिबटो, तिलकमणि, ये टिड्डी भलको। ये सारे सर के आभूषण हैं। लर्न कर लेना, रिपीट करना बार बार, लर्न हो जाएंगे। और हमने नाक के आभूषण में ट्रिक पढ़ी। चुन्नी ने फीणी बाबू को बारी से बुलाकर नाक काट दिया और रोने पर बलपूर्वक पुनः चोप दिया। चुन्नी खुद ये आभूषण है, फीणी भी आभूषण है, बारी नाक का आभूषण है, बुलाक भी नाक का आभूषण है, बेसरी जो बनी ठनी पहनती थी वो आभूषण, ले से लूंग, न से नथ और चौप, ये सारे नाक के आभूषण हैं।
बोले एक बार, चुन्नी ने फिणी बाबू को बारी से बुलाकर नाक काट दिया और रोने पर बलपूर्वक पुनः चोप दिया। फिर दांत के आभूषण पड़े। दांत के आभूषण 3 ही हैं, रखन, चूप, धांस। रखन दांतों पे कवर छिड़वाते हैं, चूप और धांस। नेक्स्ट कमर के, पैर के आभूषण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।